नमस्कार, मैं युक्ति मुरारी और मैं शुरू कर रही हूँ एक फूड चैनल। आप लोगों को लगेगा कि फूड चैनल्स तो बहुत सारे हैं, इस फूड चैनल में ऐसी क्या बात होगी। मेरे फूड चैनल का नाम है मिलेट मस्ती, स्वाद भी और स्वास्थ्य भी। आमतौर पे जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्दी फूड कहते हैं, तो उसमें से मस्ती कहीं गायब हो जाती है। तो हम यहाँ पर हेल्थ भी और मस्ती भी दोनों को साथ में करेंगे। हेल्दी फूड, हैप्पी फूड रहेगा हमारा। पिछले 2 साल के कोरोना काल ने हमें स्वास्थ्य के बारे में सोचने के लिए बहुत मजबूर किया। सिर्फ कोरोना ही क्यों, आज अगर विश्व की आबादी से बीमारियों को देखा जाए तो हर 1/3 लोग विश्व में और भारत में अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हैं। फिर चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे हार्ट ब्लॉकेज हो, चाहे जो भी, चाहे किडनी प्रॉब्लम हो, चाहे कैंसर हो, सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। और सबके साथ में कहीं ना कहीं चीजें आती हैं कि हम क्या खा रहे हैं। क्या वाकई में हम स्वाद के साथ में स्वास्थ्य ले रहे हैं, या केवल हम स्वाद के ही पीछे पड़े हुए हैं और हमारे स्वास्थ्य को हम खराब कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा पाओ तन। तो शायद इतने वर्षों में यही हुआ है कि हमने हमारे अन्न पे, जो हम खा रहे हैं, और मुख्य अन्न हमारा क्या है, गेहूं और चावल, सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दिया और पुराने अन्न जो छोटे अनाज थे उनको हमने छोड़ दिया। हम यह भी भूल गए कि यह भी कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यह जो हमारा शरीर रूपी पिंड है, यह हमारे अन्न से ही बनता है, और जो हमारा शरीर है इसकी तुलना ब्रह्मांड से की जाती है। क्योंकि हम अन्न सही नहीं खा रहे हैं तो हमारा यह ब्रह्मांड भी सही नहीं होता है। आजकल बहुत से साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और यह चीज सामने आ रही है कि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले हमारे खाने की थाली में जो छोटे अनाज थे, जिनमें हम जानते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी चीजें, मक्का, ये हमारे खाने में शामिल थी। धीरे 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 करके इन सभी छोटे अनाजों को, मिलेट्स को, हमारी थाली में से गायब हो गए और गेहूं और चावल ने उनकी जगह ले ली। और उसके साथ में शुरू हुई हमारे जीवन में आने वाली ढेर सारी बीमारियां। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ने मिलेट्स पे रिसर्च किया है और यह बताया है कि यह छोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक हैं। इस रिसर्च पेपर को मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप चाहें तो पढ़ लेना। इसके साथ ही डॉक्टर खादरवली करके एक इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 25 साल अपने जीवन के छोटे अनाजों पर रिसर्च में लगाया और उन्होंने इन 5 अनाजों का नाम दिया श्रीधन्य अनाज। तो चलो हम लोग थोड़ा जानते हैं इन श्रीधन्य के बारे में। तो सबसे पहला श्रीधन्य मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो है फॉक्सटेल मिलेट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कंगनी। एकदम छोटा छोटा दाना है और हल्के पीले रंग का यह अनाज है। और फॉक्सटेल की खासियत यह है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, अर्थराइटिस है, पार्किंसन, एपिलेप्सी, दूसरी बीमारियों में भी इसको खाने की रिसर्च के हिसाब से पता लगा है कि इसे खाना चाहिए। फिर दूसरा मिलेट है कोदो मिलेट। कोदो मिलेट बहुत पुराना है और हमारे यहाँ इसकी इवन गुरु ग्रंथ साहब में भी इसके बारे में आया है कि गुरु गोविंद सिंह जी चावल की जगह कोदो ही खाते थे। तो कोदो मिलेट जो है वो ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, रक्त की शुद्धि का काम करता है, साथ ही एनीमिया को ठीक करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है। और जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, 100 में से 35 लोगों को हम सुनते हैं डायबिटीज़ में भी इसका सेवन बहुत ही लाभदायक है। डायबिटीज़ के बारे में आजकल जो विचार है कि हाँ हो ही जाती है, ठीक हो ही नहीं सकती, लेकिन कोदो मिलेट में वह प्रॉपर्टीज़ है कि आपकी डायबिटीज़ भी ठीक हो सकती है। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन में भी कोदो मिलेट को दिया जाता है। वैसे ये सारे मिलेट्स कॉन्स्टिपेशन में आपको मदद करते हैं, उसको ठीक करने में मदद करते हैं। और उसका कारण यह है कि गेहूं में जहां फाइबर केवल 1.2% है, 1.2%, और चावल में केवल 0.3%, इन सारे अनाजों में एवरेज पर
फाइबर है 9 से 12%। आप सोचिए 9% से 12% फाइबर है। तो अगर इतना फाइबर हम हमारी डाइट में लेंगे, जो कि ज़्यादा नहीं है, वो सफिशिएंट है जितना होना चाहिए, तो हमें किसी को भी कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो अनाज है वो बार्नयार्ड मिलेट है, जिसे हिंदी में हम सांवा कहते हैं। सांवा की जो प्रॉपर्टी है यह आपके एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक रखता है। लीवर, किडनी, बैड कोलेस्ट्रॉल, सारी प्रॉब्लम सांवा के खाने से ठीक हो सकती है। तीसरा श्रीधन्य है हल्के भूरे रंग का ये लिटिल मिलेट, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं कुटकी। कुटकी एक ऐसा श्रीधन्य है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और यहाँ तक कि आजकल जो गर्ल्स में, लड़कियों में पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ की जो समस्या है, उसको समाधान के लिए भी कुटकी को, लिटिल मिलेट को खाना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं ब्राउन टॉप मिलेट पे। ब्राउन टॉप मिलेट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल की हेल्थ अगर बनानी है तो ब्राउन टॉप को खाने से वो बनती है। इसके साथ या अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, सबके लिए इसको खाना फायदेमंद होता है। तो हमें अपने खाने में, हमारी डाइट में इन श्रीधन्य को और दूसरे मिलेट्स को क्यों शामिल करना चाहिए? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हमारा डाइट केवल गेहूं और चावल के ऊपर होता है, तो गेहूं चावल का जो फाइबर है वो केवल सरफेस पे है। तो जब डाइजेशन होता है तो उसमें से शुगर जो रिलीज होती है वो एकदम ब्लड स्ट्रीम में जाती है, जिसके कारण आपके लिवर को भी बहुत फंक्शन करना पड़ता है, काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसके अंदर, इन अनाजों के अंदर, खासकर इन श्रीधन्य में जो फाइबर है वो ऐसे कॉइल जैसा कंसेंट्रिक रिंग्स में है। तो जब ये डाइजेस्ट होता है तो धीरे 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 करके कॉइल वो जैसे अनकॉइल होती है। तो जो रिलीज ऑफ ग्लूकोज है वो बहुत ही सस्टेन्ड होता है, धीरे धीरे होता है। तो लिवर को भी कभी एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता है, और ब्लड में भी सडन ग्लूकोज का जो लेवल है वो सर्ज नहीं कर जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो इसलिए हमें हमारे खाने में मिलेट्स को शामिल करना है, और हमें यह मानना है कि यह हैप्पी फूड है, इसलिए हमें इसको करना है। सिर्फ हमें दुबला होना है या बीमारियां ठीक करना है, इसलिए हमें इन मिलेट्स पे शिफ्ट नहीं करना है। हमें इसलिए करना है क्योंकि ये हमारे लिए अच्छे हैं, ये स्वाद भी देते हैं और स्वास्थ्य भी देते हैं। तो हमारे लिए यह हैप्पी फूड है, केवल हेल्दी नहीं, हैप्पी फूड है। तो मेरे चैनल मिनट मस्ती में मैं आपको इन्हीं अनाजों से वो सारी चीज़ें हम बनाएंगे, स्वादिष्ट चीज़ें बनाएंगे, जो कि हमें अच्छी भी लगेंगी और हमारे लिए स्वास्थ्यकर भी होंगी। तो चलो तैयारी करते हैं कुछ अच्छा, कुछ स्वादिष्ट बनाने के लिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है स्वाद के साथ स्वास्थ्य भी। धन्यवाद।